अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, ठीक है, थ्रू कीपा टूल के थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। ये कीपा की एक्सटेंशन है ब्राउज़र पे। इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास कीपा की जो वेबसाइट है वो शो होगी। सबसे पहले तो आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, जिस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है वो मार्केट प्लेस आप सेलेक्ट करेंगे। यूएस में करनी है तो आप .com, कनाडा में करनी है .ca, यूके में करनी है तो .uk। मैं कनाडा में करने लगी हूँ तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है कनाडा की मार्केट प्लेस, ठीक है। उसके बाद आपने डाटा के ऊपर जाना है, प्रोडक्ट फाइंडर पे जाएँगे, आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। ये डिफरेंट आपके पास फ़िल्टर्स हैं, ठीक है। आपने ये सारे फ़िल्टर्स फ़िल करने हैं, ठीक है, और ये फ़िल्टर्स आपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फ़िल करने हैं। हर प्रोडक्ट का हर मार्केट के अंदर एक क्राइटेरिया होता है फाइंड करने का, ठीक है। अगर आप यूएस मार्केट कहते हैं तो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, यूके मार्केट का क्राइटेरिया डिफरेंट है, कनाडा मार्केट का क्राइटेरिया आपका डिफरेंट है। हर मार्केट का आपका क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है। तो यू अब क्राइटेरिया कैसे मतलब हम फाइंड करते हैं, ठीक है। ये कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने क्राइटेरिया हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया होता है कि अगर आप इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो आपको कहता है कि मुझे इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर आप उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। इसलिए क्राइटेरिया चेंज होता रहता है, उसका कोई जो है वो हार्ड फास्ट रूल नहीं है। अब ये है कि अगर मैं यूएस, सबसे पहले आपके पास आता है सेल्स रैंक। सेल्स रैंक बोलते हैं, बीएसआर को बोलते हैं, बेस्ट सेलिंग रैंक। हर प्रोडक्ट का एक बीएसआर होता है, जितना बीएसआर कम होगा उतनी ही उसकी सेल ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। यूएस मार्केट में मैं कहती हूँ मैक्सिमम 50,000 बीएसआर वाली आप प्रोडक्ट लें, ठीक है, उसकी सेल अच्छी होती है। बड़ी मार्केट है, इसमें 50,000 बीएसआर वाली प्रोडक्ट की भी सेल अच्छी है, लेकिन यूके, कनाडा मार्केट, यूरोपियन मार्केट छोटी है तो इसमें इतने बीएसआर वाले प्रोडक्ट की सेल नहीं होती। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ जस्ट 20,000, ठीक है। आप 10,000 भी ले सकते हैं, आपने ज़्यादा सेल वाली प्रोडक्ट निकालनी है तो आप बीएसआर कम करते जाएँ, ठीक है। उसके बाद ये 30 डेज़ का है, मतलब करंट आपको बीएसआर ये ले लें, कुछ लोग 90 डेज़ का भी लेते हैं कि पिछले 3 मंथ्स में उसका बीएसआर ये हो। तो मैंने जो है वो करंट लिया। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो देखें आपको उसने 20,000 बीएसआर वाली ये प्रोडक्ट्स दिखा दी। अब ये सारी तो हमारे लिए चेक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम क्राइटेरिया लगाते जाएँगे तो हमारे पास प्रोडक्ट्स आती जाएँगे। उसके बाद है अमेज़न, ठीक है? अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। कुछ लोग क्लिक कर देते हैं कि हमें वही प्रोडक्ट्स दिखाएँ जिसमें अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक हो। लेकिन मैं इस फ़िल्टर पे क्लिक नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं वो प्रोडक्ट्स भी देखती हूँ जिसमें अमेज़न स्टॉक में होता है, ठीक है? स्टॉक में होता है फिर भी लो दूसरे लोगों को भी सेल मिल रही होती है, वो हम चेक कर लेते हैं कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? उसके बाद जो है वो अक्सर होता है कि अमेज़न जब स्टॉक में होता है तो तब बाकी लोगों को सेल नहीं मिल रही होती, लेकिन जैसे वो आउट ऑफ स्टॉक होता है तो बाकियों को सेल मिल जाती है। तो इसमें हम क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है? हमें सारे प्रोडक्ट्स देखनी है जिसमें अमेज़न स्टॉक में भी है और आउट ऑफ स्टॉक भी है। नेक्स्ट जाएँगे हम लोग लिस्ट प्राइस के ऊपर कि प्राइस क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की, 10 टू 50 के 10 टू 50 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट की प्राइस नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा आप प्राइस वाली प्रोडक्ट भी आप ले सकते हो, लेकिन जब उनके रिटर्न्स आएँगे, तो आपको लॉस भी होगा, आपको बायर को पे करना पड़ेगा। जैसे एक प्रोडक्ट की प्राइस $100 है, तो जब उसका रिटर्न आया, तो आपको बायर को $100 पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ इतनी हाई प्राइस वाली प्रोडक्ट ना करें। अगर रिटर्न्स उसके आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए इश्यू होगा। कम प्राइस वाली प्रोडक्ट में समटाइम मार्जिन होता है, समटाइम नहीं होता। तो हम कहते हैं कि मिनिमम प्राइस तो $10 हो, क्योंकि इससे कम वाली प्रोडक्ट के अंदर समटाइम मार्जिन नहीं होता। नेक्स्ट है कैटेगरी। अब यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट है, आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम ज़्यादातर वो लेते हैं जो अनगेटेड होती हैं प्रोडक्ट्स, हम उस कैटेगरी में चले जाते हैं। हेल्थ वाली प्रोडक्ट्स हम नहीं सिलेक्ट करते। ठीक है, अनगेटेड क्या है, गेटेड क्या है, वो मैं नेक्स्ट आपको डिस्क्राइब कर दूँगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप इनमें से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। लाइक मैं सिलेक्ट कर रही हूँ स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, ठीक है। जैसे मैंने स्पोर्ट एंड आउटडोर सेलेक्ट किया तो आपके पास 9515 रिजल्ट आ गए। जैसे-जैसे मैं अपने फ़िल्टर्स लगाती जाती हूँ तो वो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देते जा रहे हैं। उसके बाद है न्यू ऑफर काउंट, कि कितने उसको सेल कर रहे हो प्रोडक्ट को, कितने सेलर उसमें मौजूद हो। मैं 10 टू 15 कहती हूँ, ठीक है। 2 टू 15, 2 मतलब उसमें अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर 2 सेलर ऑलरेडी मौजूद हैं,
कम से कम, तो इट मीन्स दैट आप भी जाके उसको सेल कर सकते हैं। 2 लोग तो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं ना। लेकिन अगर उसके अंदर एक ही मौजूद है, इट मीन्स दैट हो सकता है वो प्रोडक्ट वो अकेला ही सेल कर रहा हो, वो ब्रांड किसी और को परमिशन ना दे रहा हो, उसने जिसको परमिशन दी है वो सिर्फ़ उसी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो ही सेल कर रहा है। इसलिए आपने देखना है कि प्रोडक्ट के अंदर 2 तो सेलर मौजूद हो। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 10 भी हो सकते हैं, 15, 20, 50 कुछ भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स डिपेंड करते हैं आपकी सेल के ऊपर। अगर किसी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा सेल है, उसमें नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा भी होंगे तो कोई मसला नहीं है। हम कहते हैं कि जैसे प्रोडक्ट की 500 सेल है, उसके अंदर जो सेलर मौजूद है वो जो है वो आपके 10 है। अगर 500 को 10 पे डिवाइड करें तो 50 सेल तो हर एक के हिस्से में आती है। इट डज़न्ट मीन दैट कि एक 50 ही सेल आएगी। मतलब ऊपर-नीचे हो सकती है, लेकिन हम फिर भी रफली आइडिया लगाते हैं कि 50 सेल तो 50 यूनिट हर एक के मंथली निकलेंगे। लेकिन ये अच्छी प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने सारे यूनिट एक प्रोडक्ट के बाय तो नहीं ना करने होते, हम मिनिमम 50 लेते होते हैं ना, कि चलिए हमें पता हो जाए इसकी सेल कितनी, उसके बाद हम ज़्यादा स्टॉक भी ले लेते हैं। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट की सेल 500 है, ठीक है, उसमें जो सेलर है वो 20 है, तो देखें हाँ कितनी कम सेल हर एक के हिस्से में आएगी। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेलर्स का सेल के साथ। अगर जो है वो सेल ज़्यादा है, नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा भी होंगे, 50 भी हर एक के हिस्से में आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? अगर सेल ही कम है और नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा है, तो फिर हम प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम जाएँगे बाय बॉक्स। बाय बॉक्स ऑल पे क्लिक रहने देना है, या हमने ये कहता है कि अमेज़न के पास बाय बॉक्स हो या थर्ड पार्टी। अगर आप अमेज़न पे क्लिक कर देंगे तो बाय बॉक्स सिर्फ़ अमेज़न के पास जिन प्रोडक्ट्स में है वो शो होगा। अगर थर्ड पार्टी पे क्लिक करेंगे तो आपको शो होगा कि बाय बॉक्स जो है वो दूसरे सेलर्स के पास भी हो। तो हम कहते हैं अमेज़न के पास भी हो, दूसरे सेलर्स के पास भी हो, तो हम निकाल लेते हैं उसमें से कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर बाय बॉक्स जब अमेज़न के पास हो तो किसी और को भी कभी मौका मिलता है बाय बॉक्स लेने का, तो जब दूसरे के पास बाय बॉक्स जाता है तो सेल आ जाती है, तो हम ऑल पे ही क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट, वेरिएशन वाली लेनी है कि नो वेरिएशन वाली लेनी है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स की वेरिएशन होती है, कुछ की नहीं होती। वेरिएशन मतलब साइज़ेज़, कलर्स में वेरिएशन हो जाती है, जैसे एक शर्ट है उसमें साइज़ेज़ होंगे, कलर होंगे, वो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट होगी। तो हम कहते हैं कि अब अगर हमने एक शर्ट सेल करनी है, उसमें हम सारे साइज़ेज़ लें, सारे कलर्स लें, तब हमारी सेल होगी। नो, उसमें चाहे वेरिएशन है, आपने देखना है कौन-सा कलर, कौन-सा साइज़ ज़्यादा सेल हो रहा है, आप वो ले लें, ठीक है? वो किस तरह पता चलता है कौन-सी वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रही है, वो भी हमें कीपा टूल बता देता है, वो हम बाद में चेक कर लेंगे। उसके बाद है, इस पे भी हम ऑल पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है रेटिंग प्रोडक्ट की 4 टू रेटिंग 4 टू 5 होनी चाहिए, ठीक है? 4 से कम रेटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 से कम हुई रेटिंग तो मतलब वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, लोग उसपे कम रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद रिव्यूज़ कम से कम 50 होने चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्ज़ी रिव्यूज़ हो जाएँ, लेकिन कम से कम 50 होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट का वेट, ठीक है? प्रोडक्ट का वेट जो है, आइटम वेट जो है वो 1000 ग्राम होने चाहिए, मतलब 1 केजी से ज़्यादा वाली प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट होगा, उतने ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट के चार्जेज़ होंगे, ठीक है? तो कम वेट वाली प्रोडक्ट के कम चार्जेज़ होते हैं। ये आपके पास आई 16, 15 इसमें मतलब प्रोडक्ट्स आए, ठीक है? तो ये आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप और कोई लगाएँगे, जैसे अगर आप चाहते हैं कि जस्ट मैंने वो प्रोडक्ट देखनी है कि जिसमें वेरिएशन ना हो, ठीक है? उसी को सिलेक्ट करना है, तो नो वेरिएशन पे आप क्लिक करेंगे तो देखें आपको जो प्रोडक्ट दिखाएगा वो 124, मतलब उसने इतनी प्रोडक्ट स्किप कर दी, ठीक है? अब हो सकता है जो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स उनकी सेल बहुत अच्छी हो, वो हम मिस कर दें, हमारे पास वो प्रोडक्ट्स ना आए, तो इसलिए मैंने ऑल पे ही रहने दिया। इस पे हम क्लिक करेंगे फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आपके पास वो कीपर रिज़ल्ट एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। ये उसने सारी प्रोडक्ट्स के रिज़ल्ट्स दे दिए। ये आपके पास प्रोडक्ट है जो, ठीक है, आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। अब आपने इसकी एक शीट जो है एक्सपोर्ट कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल द एक्टिव कॉलम ओनली एसएन, कि वो कह रहा है कि आपको सारे कॉलम चाहिए इस प्रोडक्ट के या सिर्फ एसएन चाहिए। तो हम जो है वो ओनली एसएन भी ले सकते हैं, ऑल एक्टिव कॉलम भी ले सकते हैं। तो मोस्टली जो है वो हम ओनली एसएन ही देखेंगे कि इसके अंदर एसएन क्या है इस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है?
तो इसके ऊपर हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब देखिए इसने जो अभी शीट दिखाई है हमें, एक्सेल शीट, इसमें उसने सिर्फ़ एसएन दिखाए हैं। हर प्रोडक्ट का एक एसएन होता है जिसको हम आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, वो हमें शो हुआ है, ठीक है? इसमें 21 इसने शो किए हैं। ये है एक्सपोर्ट, तो इसने 20 दिखाए हैं। आप मैक्सिमम चले जाएँ कि आपको ये एक्सेल शीट इसने शो की है। ये आपके पास एसएन है इस प्रोडक्ट के। यहाँ पे आप मैक्सिमम कर लें कि 5000 आपको शो करे। तो लेकिन 5000 है ही नहीं है ना, 16-15 प्रोडक्ट्स थी तो वो उतनी ही आपको शो करेगा। ठीक है, ये इसने इस आपको सारे रिजल्ट शो कर दिए। अब इसको जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपके पास एक शीट आ जाएगी, एक्सेल शीट। इस पे आप जब क्लिक करोगे, देखिए उसने आपको सारी प्रोडक्ट्स दिखा दी। ठीक है, उसके एसएन मैंने सिर्फ एसेंस लिए थे। ठीक है, ये सारे अब इनको हम वन बाय वन चेक भी कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट कैसी है, वो कैसे हम चेक करेंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर बताऊँगी। अभी तक के लिए इतना ही है, ठीक है? आप यहाँ से भी जो है ना, किसी भी प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर भी सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जैसे उसने ये करंट बताया हुआ है, फिर आपको रेटिंग बता दी है उसकी, ठीक है? रिव्यूज़ भी बताए, यहाँ से भी आपको प्रोडक्ट का आइडिया हो जाता है। लेकिन मोस्टली आप जब तक एसएन लगाएँगे नहीं, उस प्रोडक्ट को देखेंगे नहीं प्रॉपरली अ, जाके, ठीक है? आपको उस प्रोडक्ट का आइडिया नहीं होगा। वो कैसे आपने करना है, वो मैं बाद में इंशाल्लाह आपको इस शीट का बताती हूँ। अभी आपके पास ये शीट आ गई, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करके रख लेना है। इसको वन बाय वन कैसे चेक करना है, कैसे देखना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।